हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, आज लेक्चर नंबर 18 है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। और इस लेक्चर नंबर 18 में हम लोग बात कर रहे हैं बेटा नंबर फॉर्मेशन के, और ये नंबर फॉर्मेशन का लेक्चर नंबर 10 है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, जो कि PYQ मतलब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, और उन्हीं कॉन्सेप्ट को लेकर के हमें यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहा गया है द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, किसकी बात की गई है? नेचुरल नंबर की। लेइंग बिटवीन 1012 एंड 23421, मतलब 1012 to 23,421 that can be formed using the digits यूज़ करनी है आपको 1 2 3 4 5 6। रिपीट आप कर नहीं सकते हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड। डिविजिबल बाय 55। अब डिविजिबल बाय 55 का मतलब क्या? पहली चीज़ तो ये है कि आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि भाई डिविजिबल बाय 55, इसका मतलब है कि नंबर डिविजिबल बाय 5 एंड डिविजिबल बाय 11 दोनों होना चाहिए। रिपीट आपको करना नहीं है, और यूज़ करना है आपको डिजिट 1 2 3 4 5 6, और नंबर्स होने चाहिए कहाँ से कहाँ तक? 1 0 1 0 1 2 से लेकर के 2 3 4 2 1 तक, मतलब यहाँ पे 4 डिजिट नंबर से लेकर के 5 डिजिट नंबर तक, ये सारी इस क्वेश्चन की समरी हो जाती है, ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो डिविजिबल बाय 5 का मतलब क्या है? डिविजिबल बाय 5 का मतलब है कि यूनिट प्लेस पर 5 आएगा, क्योंकि 0 है नहीं हमारे पास, तो यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। डिविजिबल बाय 11 का मतलब ये हो गया कि आपके पास जो ऑड प्लेस नंबर्स हैं, ऑड प्लेस सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर्स माइनस सम ऑफ इवन प्लेस, जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, अदरवाइज मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0, अदरवाइज मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। चलिए, तो ये सारी बातें हमें पता हैं, तो अब इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला काम तो ये करना है बेटा, देखो 4 डिजिट नंबर से 5 डिजिट की बात की गई है, तो फर्स्ट वर्क करेंगे हम लोग 4 डिजिट नंबर के ऊपर कि भाई 4 डिजिट नंबर्स कितनी बन सकती हैं। तो 4 डिजिट नंबर्स हमें बनानी है, और फॉर्मेशन जो करनी है वो कुछ इस टाइप से कि हमारा जो नंबर होना चाहिए वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 5 से डिविजिबल का मतलब ये हो गया कि एक यूनिट प्लेस जो है वो 5, यहाँ पर तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये तो फिक्स हो गया। अब बाकी प्लेस के बारे में मुझे ये पता होना चाहिए कि सम ऑफ इवन प्लेस माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस इज इक्वल टू 0 और मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। तो अब इस प्लेस के बारे में हमें पता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह ABC लगा देते हैं। मुझे नहीं पता इसके बारे में कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, लेकिन हाँ, अब ये मुझे पता है कि ये जो नंबर जो भी बनेगा वो 5 से तो डिविजिबल होगा। अब बात करनी है 11 से डिविजिबिलिटी, तो चेक करना है डिविजिबिलिटी बाय 11। ठीक है ना। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ सकती है? A + C आएगा इज इक्वल टू आएगा B + 5। ये आपके पास केस बनेगा जिसका जो डिफरेंस होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, या तो माइनस कर सकते हैं, या तो एक काम करते हैं माइनस कर देते हैं और इज इक्वल टू दिखा देते हैं कि भाई इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है ना। इस प्लेस को हम बोल देते हैं कि भाई ये ऑड प्लेस है, और ये प्लेस क्या है? ये इवन प्लेस है, ठीक है ना। इवन प्लेस, ऑड प्लेस। नंबर्स क्या पॉसिबल है? नंबर्स हमारे पास क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। 5 तो लेना नहीं है, मेरे पास ये पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना। तो हमें ये देखना है कि हम 6 और 1 ले लेते हैं अगर इसकी जगह पे, तो 6 + 1 माइनस का 2 + 5 हो सकता है, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये किस पॉसिबल है? हाँ, यस पॉसिबल है।
ठीक है ना। दूसरा कोई केस देखते हैं, 6 + 2 कर सकते हैं और 5 + 3 कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। 6 + 2 कर सकते हैं और माइनस का 3 + 5 कर सकते हैं, यह भी केस पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे तो 5 फिक्स रहेगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 5 फिक्स रहेगा। और कोई पॉसिबल केस देखते हैं, और कोई केस अगर यहाँ पे प्लस का 5 है हमारे पास, 5 प्लस का अगर हमने 4 कर लिया तो 6 + 3 कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, 6 + 3 कर सकते हैं, 9 केस, मतलब 9 हो जाएगा, ये केसेस हो जाएगी। अब एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे 5 को कहीं भी चेंज नहीं होना है, 5 कहीं नहीं जाएगा, 5 जगह फिक्स है। तो आपस में अगर ये दोनों को इंटरचेंज करना होगा तो ये आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकते हैं, ये दोनों आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकते। हाँ, ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, भाई AC लिखिए या CA लिखिए, सब तो एक ही आएगा। तो इसका मतलब है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं, तो 1 6 लिखिए या 6 1 लिखिए, इसके 2 वेज हो जाएंगे, क्योंकि हम 2 5 को 5 2 नहीं लिख सकते हैं, हम यहाँ पे 2 5 को 5 2 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। सेम मैनर इसके भी 2 वेज हो जाएंगे और इसके भी 2 वेज हो जाएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब है कि टोटल आपके पास 4 डिजिट जो नंबर होंगे, 4 डिजिट नंबर्स, वो कितने हो जाएंगे, 6 नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करनी है 5 डिजिट नंबर की, ठीक है ना। क्या करना है, 5 डिजिट नंबर, तो 5 डिजिट नंबर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 5 फिक्स रहेगा, सबको पता है, यहाँ पे 5 फिक्स रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है A B C D। अब नंबर्स हमारे पास हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स क्या हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, 5 हो चुका है, ठीक है ना। अब इस प्लेस पर हम A की जगह पे 1 लगा सकते हैं। अगर यहाँ 1 हो गया तो 1 + C + 5 की जो वैल्यू होनी चाहिए, 1 + C + 5 की वैल्यू B + D होनी चाहिए। अब चांसेस देखते हैं कि पॉसिबल है क्या। 5 + 1 6 + C = B + D। अब हम C की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करें और क्या कम्बिनेशन बनाएं। अगर मान लीजिए 6C की वैल्यू 1 पुट करें तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 2 होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि 5 ऑलरेडी आ चुका है, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो सकता है, ये 1 अगर मान लीजिए 6 1 लगा दिया तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 4 एंड 3, 4 एंड 3, तो क्या हो सकता है, ये 7 हो सकता है। 1 अगर है तो 6 + 1 7, ठीक है, और 4 और 3 लगा दिया तो 7, ये एक चांस बन जाता है, ठीक है। तो ये चांस अगर बन जाता है तो हम देखते हैं जरा सा। C की वैल्यू क्या लगाई, हमने 1 लगाई है, ध्यान रखिएगा। C की वैल्यू 1 है, A की वैल्यू 1 है, सॉरी A की वैल्यू तो 1 है ना, तो C 1 हो नहीं सकता है, तो ये भी केस नहीं बनेगा, ठीक है ना। A क्योंकि फिक्स किया ना बेटा, A की वैल्यू 1 पे फिक्स की है, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है भाई, 1 तो हो नहीं सकता है, तो 6 + 1 नहीं हो सकता, 6 + 2 करें, 6 + 2 करेंगे तो चांस बनेगा क्या, 6 + 2, C की जगह 2 लगाया, 2 लगाया 8 हो गया, तो 4 + B की जगह क्या हो सकता है, 4+ केस नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। अच्छा 3 लगा के देखा, 3 तो ऑलरेडी, अगर मान लो 3 लगाया तो यहाँ पे 5 और 4 होना चाहिए, तो 5 तो ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, तो भी काम नहीं बनेगा। तो मतलब ये है कि A की वैल्यू 1 पे काम तो नहीं बन रहा है। A की वैल्यू 2 लगा के देखते हैं, A की वैल्यू 2 लगाया तो 2 + 5, देखिएगा 2 + C + 5 = B + D। क्या क्या चांस हो सकते हैं, यहाँ पे आ गया 7 प्लस का C = B + D, ठीक है। A2 फिक्स हो चुका है, मतलब 2 आ चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि 7 + C, तो 6 5 आ चुका है, 2 आ चुका है, तो 6 + 1 लगाया, 6 + 1 7 से काम नहीं बनेगा, 6 1 का काम नहीं बनेगा, ठीक है ना। फिर क्या लगा सकते हैं भाई, 6 3 लगा सकते हैं, मान लीजिए 6 और 3 लगा दिया तो 9 हो गया, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, जो कि हो नहीं सकता है क्योंकि 2 यूज़ कर चुके हैं।
तो 6 3 का 9 केस नहीं बनेगा, 6 4 का केस बना के देखते हैं, 4, ठीक ना, 6 4 10 हो गया, तो 7 + 3 होना चाहिए, 7 + 3 होना चाहिए हमारे पास, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर चुके हैं, a की वैल्यू 2 यूज़ कर चुके हैं, ठीक ना, ये 5 हो चुका है, c की जगह हमने 3 लगा दिया, ठीक ना, और इसकी जगह 6 और 4 लगा दिया, 6 और 4 लगा दिया। लेकिन ये जो नंबर है 2634, ये जो नंबर है, वो जो नंबर हमें दिया गया है उस नंबर से बड़ा नंबर है। इसका मतलब ये भी केस पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब और कोई केस पॉसिबल यहाँ पे तो नहीं है। अगर यहाँ पे कोई केस पॉसिबल नहीं है तो 5 डिजिट नंबर पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। 5 डिजिट नंबर अगर ये पॉसिबल नहीं, इसका मतलब है कि हमारे पास टोटल जो केस आएंगे वो 6 केस आएंगे। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, वो 6 आ जाएगा, ठीक है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, ऑड नंबर, ध्यान रखिएगा, ऑड नंबर हु सम ऑफ डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 7। 3 डिजिट ऑड नंबर चाहिए, ध्यान रखिएगा, 3 डिजिट ऑड नंबर हु सम ऑफ डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 7। पहली चीज़ तो यहाँ पे है कि 3 डिजिट नंबर है, ठीक ना। सम जो चाहिए, सम चाहिए मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है, और ऑड नंबर चाहिए, क्या चाहिए, ऑड नंबर। इसका मतलब है ये कि यूनिट प्लेस पर 1 3 5 7 9 आना चाहिए, ठीक ना, मल्टीपल ऑफ 7। पहली बात तो ये समझना पड़ेगा बेटा, 3 डिजिट नंबर अगर है तो इसका सम क्या हो सकता है, 3 डिजिट नंबर का सम क्या हो सकता है। और रिपीटेशन के बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं की गई है, तो हम ये मान के चलेंगे कि रिपीट हमें करना है। 3 डिजिट नंबर, तो सम क्या हो सकता है। मिनिमम आप अगर 1 लगाएंगे तो 0 0, तो सम की जो बात करेंगे रेंज क्या आएगी, सम की जो रेंज आएगी वो 1 से स्टार्ट होगी और मैक्सिमम क्या आ सकता है 999, मतलब सम 27 तक आ सकता है। तो रेंज 1 से 27 हो सकती है। मल्टीपल ऑफ 7 चाहिए, तो मल्टीपल ऑफ 7 का मतलब ये है कि सम की जो वैल्यू आनी चाहिए, सम आना चाहिए 7, अदरवाइज 14, अदरवाइज 21। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो क्योंकि बहुत सारे केस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, तो चलिए तो स्टार्ट करते बेटा। रिपीटेशन अलाउड है, ध्यान रखेंगे। तो सम के बारे में बात करते हैं, तो पहला केस तो ये हो सकता है कि भाई एक काम करते हैं कि भाई यहाँ पे जो नंबर है वो A और B हैं, ये मुझे नहीं पता। और नंबर चाहिए तो 1 होगा, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, ठीक ना। तो अगर बात की जाए तो यहाँ पे नंबर्स का सम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 7 हो सकता है, 14 हो सकता है, 21 हो सकता है। ओके, तो अब केसेस के बारे में बात करेंगे बेटा। तो A + B + 1 की वैल्यू 7 हो सकती है, A + B + 1 की वैल्यू 14 हो सकती है, और A + B + 1 की वैल्यू 21 हो सकती है। इसका मतलब ये है कि A + B की वैल्यू 6 होगी, A + B की वैल्यू 13 होगी, और A + B की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पे 1 का केस किया है, ऐसे ही 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा, इस सारे केस बनेंगे। और पॉसिबल केसेस क्या है, ठीक ना। अब पॉसिबल केसेस क्या है देखिए, चलिए तो पॉसिबल केसेस देखते हैं। तो नंबर्स क्या हो सकते हैं हमारे पास, देखिए यहाँ पर A की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, तो हम लोग नंबर्स जो स्टार्ट करेंगे इनके पेयर से स्टार्ट करते हैं। 6 0 हो सकता है, 5 1 हो सकता है, क्योंकि दोनों का सम आपको मिल जाएगा 6 5 1, फिर मिल जाएगा आपको 6 5 4 2 3 3 हो सकता है, फिर हो सकता है आपके पास 2 4 हो सकता है, देन 1 5 हो सकता है। अब ये जाके 0 नहीं होगा, तो ये टोटल नंबर ऑफ केसेस जो बनेंगे वो 6 केस बनेंगे। ऐसे हम लोग बात करते हैं 13 कैसे बनेगा। 13 बनाने के लिए हमें चाहिए क्या भाई, कम से कम तो 9 लोगे ना आप, दूसरे पे 4 हो जाएगा, फिर आप 8 लेंगे तो 5 हो सकता है, फिर आप 7 लेंगे तो 6 हो जाएगा, A की जगह 7 B की जगह 6,
6 फिर 7 हो सकता है, फिर 5 और 8 हो सकता है, और फिर 4 and 9 हो सकता है, क्योंकि इससे कम तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे 6 केस, यहाँ पे भी 6 केस, 20 के बारे में बात करते हैं। तो 20 का केस तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर आप मैक्सिमम भी यूज़ करेंगे 9 और 9 तो 20 नहीं होगा। तो a प्लस बी की वैल्यू 20 तो नहीं होगी। तो यहाँ पे केस कितने बनेंगे? यहाँ पे टोटल केस बनेंगे 3 + 3 6 केस, और यहाँ पे भी 6 केस, तो 12 केस बन गए हैं फॉर 1। ऐसे ही a प्लस बी की वैल्यू +3, इसकी वैल्यू 7, 14 और 21। तो a प्लस बी की वैल्यू जो आएगी, a प्लस बी इज इक्वल टू आएगा आपके पास 4। अब 4 के लिए केस क्या बन सकता है, क्या पॉसिबल है? 4 0 हो सकता है, 3 1, 2 2, फिर 1 3 एंड 0 हो नहीं सकता, इसलिए केस पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे 4 केस आएंगे। अगर a प्लस बी की वैल्यू 3 माइनस कर दें यहाँ से यहाँ पे, तो आ जाएगा 11। 11 की पॉसिबिलिटीज़ क्या है? 11 की पॉसिबिलिटी 9 से 2, 9 2 हो सकता है। फिर 9 से लेकर के हम कहाँ तक जाएंगे भाई? यहाँ पे मिनिमम कितना हो सकता है? 2 हो सकता है, फिर 9 हो सकता है। तो 2 से लेकर 9 तक के केस 8 केस हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हमने 3 को इधर भेज दिया तो 18 आ जाएगा, और 18 का केवल एक ही केस आएगा, दैट इज 9 9, ओनली 1 केस। तो a प्लस बी प्लस 3 का केस कर लिया, a प्लस बी प्लस 5 का केस करते हैं। इसकी वैल्यू भी 7, 14, 21। ठीक है, तो a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो 2 आ सकती है, फिर 9 हो सकती है, और फिर हो सकता है 21 - 5 16 हो सकती है। 2 का केस क्या हो सकता है? 2 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है, और 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये 2 केस आएंगे। 9 का केस 9 0 हो सकता है, और ऐसे ही जा कर के हम कहाँ तक जाएंगे? 1 से लेकर के 8 तक। तो 1 to 9 मतलब कितने केस बनेंगे? 9 केस बनेंगे। और 16 की बात करते हैं तो 16 के लिए हमारे पास जो पॉसिबल केसेज है वो 9 और 7 का केस है, फिर 8 8 हो जाएगा, और ऐसे ही आपके पास आएगा 7 और 9, 3 केस। 5 हो गया है। अब बात करते हैं a प्लस बी प्लस 7 की, इज इक्वल टू 7, 14, 21। तो 7 के केस में a प्लस बी की वैल्यू 0 होगी, 7 होगी, और 14 होगी। 0 नॉट पॉसिबल, क्योंकि सम मिनिमम 1 होगा। सम कितना होगा? 1 होगा कम से कम। 7 का केस देखते हैं, तो हमारे पास जो केस बनेगा वो 7 0 बनेगा, और ऐसे जा करके 1 6 तक जाएगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा फर्स्ट प्लेस पे हमें 0 नहीं लगाना है। तो केस बनेंगे 7। 14 का केस देखेंगे तो 9 से 5 का केस बनेगा, ठीक है ना, और ऐसे ही 5 से 9 तक का केस ये बनेगा। तो टोटल केस आएंगे 5 to 9 मतलब 5 केस। ओके, 7 का केस हो चुका है। तो अब आता है a प्लस बी प्लस 9 इज इक्वल टू 7, 14 और 21। तो a प्लस बी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -2, जो कि पॉसिबल नहीं है। 5 आएगा, और आएगा आपके पास 12, ये पॉसिबल नहीं है। 5 का केस 5 0, 4 1, और ऐसे हम कहाँ तक जाएंगे? 1 4 तक। तो यहाँ पे आ जाएंगे 5 केस। 12 के लिए 9 3, और हम जाएंगे कहाँ तक? 3 और 9 तक। तो 3 से 9 तक के केस 7 केस, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे केस पॉसिबल हैं, बहुत सारे केस हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा ऐड करते हैं कि कितने केस बन रहे हैं भाई। तो हमारे पास पहले 6 + 6 12 केस, ठीक है ना। कितने केस आ गए? 12 केस। यहाँ पे आ गए 12 केस, ठीक है ना। 12 + 1 13 केस, यहाँ पे 13 आ गए। यहाँ पे केस अगर देखा जाए तो यहाँ पे आ गया आपके पास 12 + 4 14 केस। यहाँ अगर बात की जाए तो यहाँ पे आ जाते हैं 12 केस, और यहाँ पे आते हैं 12 केस। तो 24 मतलब ये आ गया आपके पास 12 + 13 + 14, 12
प्लस 13 प्लस 14 प्लस 12 प्लस 12। तो यहाँ पे आएंगे 12 और 12 यहाँ भी, 12 यहाँ भी, तो आपके पास आ गया 60 प्लस का 1 70, 60 प्लस 61 और यहाँ से 2 63। तो यहाँ से टोटल जो केस बनते हैं वो 63 केस बनते हैं। ठीक है, तो बहुत हैवी क्वेश्चंस हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी कभी कभी एग्जाम्स में आते हैं, तो प्रैक्टिस आपकी हर एक टाइप की होनी चाहिए। ओके बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।